हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं पोएम द पीकॉक। द पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर। जो पोएम है वो सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी हुई है। इस पोएम जैसे पोएम के नाम से हमें पता चल रहा है कि इस पोएम में मोर के बारे में बताया गया है, मोर की ब्यूटी के बारे में बताया गया है कि मोर है वो कितना सुंदर होता है। मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसकी इतनी प्रशंसा, इतनी बातें हैं वो मोर के बारे में सुजाता भट्ट ने बताई है कि मोर, उसकी जो गर्दन होती है वो एकदम कर्विंग होती है, एकदम घुमावदार होती है, एकदम से एक टर्न को लिए हुए होती है। और उसकी मोर जो है उसकी आवाज सुनाई देती है। वो बोलते हैं पता नहीं मोर है वो कहाँ से बोल रहा है, लेकिन मोर की जो नीलमणि के समान जो आंखें हैं उसके बारे में इसमें बताया है। और इसमें बताया गया है कि जब भी हम किसी काम में लगे हुए होते हैं, कोई भी आवाज जो आती है, चाहे वो मक्खियों की भिनभिनाहट ही क्यों न हो, तो जिससे हमारा ध्यान है वो भटक जाता है। लेकिन जैसे ही हम मोर को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, तो वैसे ही हमारे जो माइंड को जो डिस्टर्ब करने वाली जो चीजें होती हैं, हवाएं बदल जाती हैं, मक्खियों की भिनभिनाहट है वो खत्म हो जाती है और हम अपना पूरा ध्यान उस मोर पे लगा लेते हैं। तो ये जो चीज है वो इस पोएम के थ्रू हमें सुजाता भट्ट जी ने बताने की कोशिश करी है मोर के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और मोर सुंदरता का प्रतीक भी होता है, दिखने में बड़ा सुंदर होता है, हैप्पीनेस देता है। तो ये जो चीज है वो सुजाता भट्ट जी ने बताई है द पीकॉक पोएम के अंदर। देखो, हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, देन ए फ्लैश ऑफ टर्कोइज इन द पीपल ट्री, द स्लेंडर नेक आस्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स, and as he darts away a glimpse of the very end of his tail। तो देखो, his loud sharp call कि his means जो मोर है उस मोर की जो तेज आवाज है, loud sharp call means जो तेज आवाज है वो seems प्रतीत होती है to come from nowhere कि पता नहीं कहाँ से जो मोर की जो तेज आवाज है वो पता नहीं कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। उसकी आवाज सुनाई दे रही है, वो आवाज है वो बहुत ज्यादा लाउड है, शार्प है, तेज है, बहुत तेज आवाज में, तीखी तेज आवाज में वो बोल रहा है, पर उसकी आवाज पता नहीं कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा सुजाता भट्ट वो बता रहे हैं। देन फिर क्या होता है, फ्लैश ऑफ टर्कोइज इन द पीपल ट्री। जो पीपल ट्री है उस पीपल ट्री के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर जो टर्कोइज, टर्कोइज मतलब होता है नीलमणि, नीलमणि जो कि ब्लू कलर की होती है, थोड़ा ग्रीन के साथ में, ग्रीन कलर के साथ में ब्लू कलर, ऐसे मिक्स जो कलर होता है, हरा और बैंगनी जो मिक्स होता है, उसके लिए आया है नील मणि के अनुसार। तो देन फिर अब फ्लैश, फ्लैश मतलब जो चमक है किसकी, टर्कोइज यानी नीलमणि के समान जो फ्लैश है, जो चमक है वो पीपल ट्री के अंदर से दिखाई देती है। मतलब उस पीपल के पेड़ के ऊपर मोर है वो बैठा हुआ है और उस मोर की जो चमक है, मोर का जो कलर है जो कि थोड़ा हरा और नीलापन लिए हुए होता है, तो वैसे ही वो जो कलर है नीले रंग का, वो नीलमणि के समान उस पीपल ट्री के अंदर से हमें एक चमक दिखाई देती है। मतलब मोर की हमें एक झलक मिलती है। जैसे नीलमणि बहुत ही चमकीला होता है, बहुत ही ब्राइटनेस वाली होती है नीलमणि, तो वैसे ही ये जो कलर है, मोर का कलर है, हरा और बैंगनी रंग को लिए हुए एक नीलमणि के समान जो चमक होती है मोर की, वो पीपल ट्री के अंदर से मिलती है। क्यों? क्योंकि पीपल ट्री के ऊपर जो पीकॉक है वो बैठा हुआ है। द स्लेंडर नेक आस्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स, कि जैसे ही वो डिसेंड्स मतलब जैसे वो नीचे उतरता है, जब मोर, क्योंकि मोर है वो पीपल ट्री के ऊपर बैठा हुआ है और धीरे धीरे जैसे वो मोर है वो नीचे आता है, तो उसकी जो स्लेंडर नेक है मीन्स जो पतली जो गर्दन है, सुराईदार जो गर्दन है, जो नाजुक कोमल सी जो गर्दन है, जो कि एक घुमावदार जो होती है, एक मोड़ को लिए हुए होती है, तो उस गर्दन के साथ में जैसे ही वो तुमसे आज डबे मतलब दूर जाता है, मतलब अपनी उस पतली गर्दन को घुमाते हुए जैसे वो दूर जाता है, जब वो नीचे उतरता है तो उस टाइम क्या होता है, ही डार्ट्स अवे ग्लिम्स ऑफ वेरी एंड ऑफ हिज टेल। तो जैसे जैसे वो दूर जाता है, डार्ट्स अवे मतलब जैसे जैसे, ही है वो पीकॉक के लिए आया है कि जैसे जैसे वो पीकॉक नीचे चला जाता है, तो ग्लिम्स ऑफ वेरी एंड ऑफ हिज टेल, तो उसकी जो टेल है, उसकी मतलब मोर की जो पूंछ है, मोर की पूंछ कौन सी है, जो मोर पंख है, उसका जो आखिरी किनारा है, उसका वेरिएंट मतलब उसका जो आखिरी किनारा, टेल मीन्स उसके जो मोर पंख है, पंख की बात हो रही है, टेल वर्ड है वो पंख के लिए दिया है, तो उस पंख का जो आखिरी किनारा है उसकी एक ग्लिम्स मतलब उसकी झलक है वो दिखलाई पड़ जाती है जैसे जैसे वो दूर जाता है, वैसे वैसे। तो इस प्रकार से मोर की आकृति बताई है। आप थोड़ी सी इमेजिनेशन कीजिए कि मोर की आवाज है वो बहुत तेज लाउड के साथ में आपको सुनाई दे रही है पीपल ट्री
के अंदर से वो जो आवाज है वो आ रही है, नीलमणि के साथ में है, उसकी पतली गर्दन है, सुराईदार है, नीचे उतरता है तब उसकी जो पूंछ का आखिरी किनारा है वो हमें दिखाई दे रहा है, पूरा मोर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ इसका जो आखिरी किनारा है पूंछ का वो ही हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो बताया है कि जब हम किसी गहन कार्य में हम लगे हुए होते हैं कि आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वरांडा एंड रीड अ बुक प्रीफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन। कि आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया, मुझे बताया गया, दैट कि यू हैव टू सिट इन द वरांडा, कि आपको वरांडे के अंदर बैठना है, मतलब मुझे बोला गया कि तुम्हें बरामदे में बैठना है। प्रीफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन, कि अपने ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ में बरामदे में बैठना है और अपने कंसंट्रेशन के साथ में ध्यान केंद्रित करते हुए आपको जो तुम्हारी फेवरेट बुक्स है उनमें से एक फेवरेट बुक को प्रेफर करना है, मतलब उस एक फेवरेट बुक को तुम्हें पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ में, ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ में बरामदे में बैठना है और एक रीड अ बुक, एक पुस्तक को पढ़ना है। कौन सी पुस्तक? जो आपकी फेवरेट में से हो, फेवरेट में से एक हो, वन ऑफ योर फेवरेट्स। कैसे? विद ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ में आपको वो पढ़नी है। द मोमेंट यू बिगन टू लिव इनसाइड द बुक ए ब्लू शेडो विद फार ओवर यू, द विंड विल चेंज डायरेक्शन, द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियरबाई विल स्टॉप। कि द मोमेंट, कि जिस मोमेंट, जिस क्षण यू बिगन टू लिव इनसाइड द बुक, मतलब जिस क्षण तुम उस बुक के अंदर रहना शुरू कर देते हो, मतलब जैसे ही तुम उस किताब में ध्यान देना शुरू करते हो, जैसे ही तुम अपने आप को उस बुक के अंदर उतार लेते हो, आपका पूरा ध्यान जब किताब के अंदर होता है, तो ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, तो एक जो ब्लू शेडो है, मतलब जो मोर है उसकी जो नीली छाया है वो तुम्हारे ऊपर गिरती है, मतलब अचानक से तुम्हें मोर की परछाई दिखाई देती है, मोर दिखाई देता है, मोर की परछाई, मोर की छाया है, एक नीली छाया है वो तुम्हें दिखाई देती है। और फिर क्या होता है? द विंड विल चेंज डायरेक्शन, फिर जो हवा है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, हवा की दिशा बदल जाती है, मतलब हमारा ध्यान है वो उस मोर की तरफ हो जाता है। द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, और मोर को जब हम देखते हैं तो उसकी सुंदरता को हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सुंदरता में हम इतने खो जाते हैं कि इतनी देर जो बीज की जो लगातार जो हमिंग आ रही थी, मतलब जो मधुमक्खियां हैं उन मधुमक्खियों की जो लगातार भिनभिनाहट की आवाज जो उनकी आ रही थी, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कहाँ से आ रही थी वो? बुशेस नियर बाय, के पास के ही बुशेस से, पास के ही झाड़ियों से जो लगातार बीज की हमिंग की जो लगातार आवाज आ रही थी, अब वो भी क्या हो जाएगी? विल स्टॉप, वो भी रुक जाएगी, मतलब हमारा ध्यान है वो उस बीज की हमिंग की तरफ नहीं रहेगा, हमारा ध्यान है वो पूरा का पूरा उस मोर की नीली छाया के ऊपर हो जाएगा, जिससे हवा है वो चेंज हो जाएगी और हम अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट अपनी बुक से हम मोर की साइड में कर लेते हैं, और बीज हमिंग है जो हमें इतनी देर सुनाई दे रही थी अब वो भी सुनाई देनी बंद हो जाएगी, हमारा ध्यान वहां से भी अलग हो जाएगा, हट जाएगा। द केट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन। तो देखो इसमें बताया है कि द केट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, कि जो केट है विल अवेकन, मतलब जो केट है, जो बिल्ली है, वो क्या हो जाएगी? वो जाग उठेगी, अवेकन हो जाएगी, जाग जाएगी, एंड स्ट्रेच, और वो अपने पैर पसार लेगी, पैर फैला लेगी, बिल्ली है। सम टाइम हैज ब्रोकन योर अटेंशन, समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, और कुछ चीज है वो आपके अटेंशन को, आपके ध्यान को वो ब्रोकन मतलब तोड़ेगी, मतलब किसी चीज से आपका ध्यान है वो भंग कर दिया गया है। कोई जो बिल्ली है वो जाग जाएगी, एंड स्ट्रेच, अपने पैर, हाथ पैर है वो पसारेगी, अपने पैरों को फैलाएगी, खुद पसर जाएगी, स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, तो वो अपने आप को फैलाएगी जो बिल्ली है। एंड समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, और कुछ जो चीज है वो ब्रोकन योर अटेंशन, वो आपके अटेंशन को वो तोड़ेगी। एंड इफ यू लुक अप इन टाइम माइट सी द पिकॉक टर्निंग अवे एज ही गेदर। एंड इफ यू लुक अप इन टाइम, और जब समय के अकॉर्डिंग, यदि समय के अंदर यू लुक अप, जब तुम ऊपर देखोगे तो माइट सी द पिकॉक, पिकॉक को तुम देखोगे, माइट मतलब पॉसिबिलिटी दिखाई है कि तुम पिकॉक को देखोगे, टर्निंग अवे एज ही गैदर हिज टेल, कि जैसे ही गैदर होता है एकत्रित करना, अपनी टेल को, अपनी पूंछ को, मतलब जैसे ही वो अपनी पूंछ को एकत्रित कर रहा हो, अपनी पूंछ को गैदर करके या अपने पंखों के साथ पंखों को एकत्रित करके, जब पिकॉक टर्निंग अवे मतलब जब दूर जा रहा हो, दूर जाता हुआ जो हमें दिखाई देता है, तो उस समय जब हम निगाह उठा करके ऊपर देखेंगे तो वो मोर है वो
मतलब दूर चला जाएगा। जब हम अपनी पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट कर रखे हो, अपने को एक नीली छाया दिखाई देती है और जब वो छाया हमें दिखाई देती है तो हम मोर को भी देखने का प्रयास करते हैं। तो ये बता रहा है कि उस टाइम क्या होगा जब हमें मोर की छाया दिखेगी और जब हम उसको देखना चाहेंगे तो समय के ऊपर जब हम ऊपर देखेंगे, मतलब उस मोर को देखने की जब हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो मोर है वो टर्निंग अवे, मतलब दूर जा रहा हो। एज ही गैदर हिज टेल, वो अपनी टेल को, अपनी पूंछ को समेट करके वो तुमसे दूर जा रहा हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल हो, क्योंकि हो सकता है मोर दूर भी जा सकता है। To shut those dark glowing eyes, violet fringed with golden amber, it is a tail that has to blink for eyes that are always open. कि to shut those dark glowing eyes, कि उसके जो to shut those जो shut मतलब बंद करना, those dark glowing eyes, कि उसकी जो dark मतलब उसकी जो काले रंग की जो ग्लोइंग आईज है, चमकती हुई जो आंखें हैं, उसकी काले रंग की जो चमकती हुई आंखें हैं वो शट होती हुई दिखाई देती है, मतलब बंद होती हुई, झपकती हुई प्रतीत होती है। वायलेंट फ्रिंज विद गोल्डन एम्बर, और वायलेंट फ्रिंज होता है जो किनारा हो, जो मतलब बॉर्डर जो हो, किनारा जो हो। एम्बर होता है पीलापन लिए हुए एक जो पदार्थ होता है। वैसे तो एम्बर इमारती लकड़ी को भी बोला जाता है, लेकिन ये जो एम्बर है वो मतलब एक आभूषण बनाने का एक सुनहरा पदार्थ होता है, सुनहरा भूरा पदार्थ, जिससे ऑर्नामेंट वगैरह बनते हैं। तो उसकी चमक, उसकी मोर की चमक बताई जा रही है कि मोर है जो उसके जो पंख है, उसका जो शरीर है वो क्या होता है। यहाँ पे तो देखो आंखों के बारे में बता दिया, क्योंकि आंखों की बात चल रही है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आईज, की उसकी जो काली चमकती हुई जो आंखें हैं वो झपकती हुई सी, बंद होती हुई सी प्रतीत होती है। और वे क्या है कि वायलेंट फ्रिंज विद गोल्डन एम्बर, और उसके जो फ्रिंज मतलब उसके जो किनारे हैं, उन आंखों के जो किनारे हैं वो गोल्डन एम्बर यानी कि एक सुनहरे पीले रंग के साथ में, सुनहरे पीले पदार्थ के साथ में वो वायलेंट मतलब चमकती हुई, सजी हुई दिखाई देती है। बैंगनी रंग की, पीले रंग की जो चमक के साथ में जो उसकी आंखें हैं, उस आंखों के किनारे हमें दिखाई देते हैं। मोर की आंखों के किनारे थोड़े बैंगनी से, नीलेपन के साथ में, थोड़े पीले से ऐसे दिखाई देते हैं, एकदम गहरी गहरी आउटलाइन के साथ में। तो उसकी आंखों की प्रशंसा है वो यहाँ पे की जा रही है। इट इज द टेल दैट हैज टू ब्लिंक, कि ये जो टेल है मतलब ये जो पूंछ होती है मोर की, वह पूंछ ही जो है या मोर की जो पंख होती है वो ही जो चीज होती है दैट हैज टू ब्लिंक, जो कि ब्लिंक करती है, झपकती हुई प्रतीत होती है। मतलब मोर की आंखें झपकती हुई प्रतीत नहीं होती, हमें ऐसा लग रहा है कि मोर अपनी आंखों को बंद कर रहा है, लेकिन उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो ही क्या करती है, ब्लिंक होती है, वो ही झपकती है। फॉर आईज दैट आर ऑलवेज ओपन, क्योंकि जो आईज होती हैं, आंखें होती है, वो हमेशा खुली हुई रहती है, आंखें हैं वो बंद नहीं होती। तो ये हमारी जो पोएम है द पीकॉक यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई है, पढ़ाई हुई अच्छी लगी है, आपको मोर के बारे में समझ में आया है। एक तरीके से देखो ये भी चीज बताई जा सकती है कि सुजाता भट्ट जी जो है वो बताना चाह रही है कि कोई भी काम करो अपने पूरे अटेंशन के साथ में करो, आप उसको अप्रिशिएट करो। कोई भी काम जब भी आप हाथ में लेते हो उसको अप्रिशिएट करना सीखो, उसको मन लगा करके करो, फिर कुछ भी हो जाए कहीं पे भी आपको अपना ध्यान है वो नहीं भटकेगा, आप सिर्फ अपनी उस काम में ध्यान दो। और जो भी प्रकृति के अंदर जो भी चीजें हैं आप उनको अप्रिशिएट करना सीखो, उनकी ब्यूटी को देखो। तो जैसे हमने मोर की ब्यूटी को देखा है, बोला जाता है या रियल चीज है कि मोर के जो पैर होते हैं वो थोड़े से भद्दे दिखाई देते हैं, लेकिन देखो पूरे पोएम के अंदर मोर के बारे में, मोर को अप्रिशिएट किया गया है, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया गया है। मोर को बताया गया है कि वो थकान तक को दूर कर देती है, वो दिखने में अच्छे लगते हैं, उसकी आंखें, उसकी पूंछ, मतलब उसके पंख, उसकी गर्दन, हर एक चीज, उसकी जो ब्यूटीनेस है उसको यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है। उसके पैरों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। मतलब हमें हर एक व्यक्ति के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि उसके अंदर की कोई नेगेटिविटी या कोई भद्दी चीजों को हम देखें, उसके बारे में बोलें। तो अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल अच्छा लगा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।